नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में दंगा हो चुका है और दंगा भड़काने में किन लोगों का हाथ है ये अब बयानों पर निर्भर नहीं करेगा। इसके लिए अब लोगों को तय करना है कि आखिरकार इसकी पृष्ठभूमि जो तैयार की जा रही थी उसमें कौन लोग शामिल थे। दंगा ऐसे नहीं भड़का है, दंगा एक कानून के विरोध और समर्थन के लेवल पर भड़का है। एक कानून यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के आने के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में अच्छी बात होती है क्योंकि विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। विरोध अगर शांतिपूर्ण हो तो किसी को इस बात की तकलीफ होनी नहीं चाहिए कि किसी मुद्दे का विरोध किया जा रहा है। लेकिन विरोध का आधार, विरोध का तरीका अगर गलत दिशा में जाएगा तो इसका परिणाम भी गलत ही होगा। ऐसा ही कुछ हुआ नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने वालों के तरफ से। जब नागरिकता कानून का विरोध किया जाने लगा था तो उस समय विपक्षी पार्टियां उसके हर तरीके को जायज ठहरा रही थी। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जब शुरुआती दौर में हिंसा प्रदर्शन हुआ, जब उस समय नागरिकता संशोधन कानून का विरोध हो रहा था तो सबसे ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन जो हुए थे उत्तर प्रदेश में हुए थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कठोर कार्रवाई की। योगी आदित्यनाथ इस बात के लिए तैयार बैठे हुए थे कि किसी भी तरह से हिंसा नहीं फैलने दी जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ हिंसक घटनाएं हुई, कुछ बस फूंके गए और पथराव हुआ, घटनाएं घटी और उसके बाद पुलिस ने कठोर कार्रवाई की। यहां तक कि हिंसा में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए भी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसने कठोरता के साथ इसका पालन किया और कई लोगों को नोटिस भिजवाई गई। अब इसके बाद जिस तरह की कार्रवाई की जा रही थी वो कार्रवाई एकदम जायज़ थी, क्योंकि आगे जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ता और इसे सबक लेते ताकि आगे ऐसी हिंसक घटनाएं ना हो, हिंसक विरोध प्रदर्शन ना हो। लेकिन उस पर विपक्ष का रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि पुलिस को निकम्मा करने में किसका हाथ है। आज जो लोग दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि इससे पहले जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे उसमें जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी उस समय आप किसके साथ खड़े थे। ओवैसी जैसे लोग, कांग्रेस के कुछ नेता आज इस पूरे हिंसक घटनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली पुलिस, इन्हीं लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उनको पहले की घटनाओं के बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरह से इसका ताना बाना बुना जा रहा था वो इसका परिणाम कैसा होना था। अब नागरिकता संशोधन कानून का जब विरोध शुरू हुआ था उस समय से एक एक घटना को हल्के से याद करने की कोशिश करें तो ये साफ हो जाएगा कि जिस दिशा में ये आंदोलन चल रहा था उसका कहीं न कहीं गलत परिणाम होना था। और दिल्ली में इसका परिणाम गलत इसलिए होना था क्योंकि दिल्ली को एक रोल मॉडल बना दिया गया था। शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन को ऐसा एक रोल मॉडल बना दिया गया कि अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ही धरना प्रदर्शन किया जाना चाहिए और किया जाने लगा। मुंबई में हुए, कोलकाता में हुए, दूसरे शहरों में और छोटे छोटे कस्बों तक में शाहीन बाग को ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन को रोल मॉडल बना के अलग अलग क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि धरना प्रदर्शन का ये तरीका गलत है। अगर धरना प्रदर्शन दिया जाना है और वो भी अनिश्चित काल के लिए धरना देना है तो उसके लिए कुछ जगह होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी जगह पर धरना के लिए बैठ जाएंगे और वहाँ के पूरी व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देंगे, अराजकता का माहौल क्रिएट कर देंगे। जिस तरह से धरना दिया जा रहा है शाहीन बाग में, इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा था, लेकिन इस शांतिपूर्ण तरीके से धरना के बावजूद वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे थे। रोड ठप, ब्लॉकेज और यहाँ तक कि आसपास में कई जगहों पे जाने वाले रूट बंद कर दिए गए। इससे परेशानी तो हो रही थी और इस परेशानी के कारण जो लोग इस परेशानी को झेल रहे थे उन्होंने एक तरीका अपनाया, उन्होंने बिल्कुल कानूनी तरीका अपनाया और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे गए, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप इस तरह के धरने को बंद करवाइए ताकि कम से कम जो वहाँ पर उबल रहे हैं लोग, जो रोज परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी को निजात मिल सके, उन्हें दिक्कत नहीं हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसी स्तर पर धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ती रही और उन्होंने इस धरने को, यानी धरना खत्म करने की बात नहीं थी,
सुप्रीम कोर्ट में भी प्रवचन दिया जाने लगा कि विरोध प्रदर्शन जो होता है लोकतांत्रिक अधिकार है, वैचारिक विरोध प्रदर्शन को रोका नहीं जा सकता। ये भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। आपको सिर्फ ये करना था कि धरना की जगह, जो धरना स्थल है, उसको चेंज करना था। आपको धरना खत्म करवाने की जरूरत नहीं थी और किसी को भी ऐसे धरनों से परेशानी नहीं थी, बल्कि परेशानी थी कि किस जगह पर कौन सा धरना दिया जाए, विरोध प्रदर्शन किया जाए। अगर आप किसी जगह को, किसी रोड को, किसी सड़क को, मेट्रो को अगर बंद कर देंगे तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसको अराजकता का माहौल कहते हैं। और ऐसे अराजकता के माहौल में विरोध और समर्थन, दो अलग अलग विचारधारा जब एक साथ आएगा, एक मंच पे आएगा, तो टकराहट होगी और उस टकराहट का परिणाम जो दिल्ली में देखने को मिल रहा है वही होगा। लेकिन उस समय से न तो विपक्ष की पार्टियां और न ही दूसरे जो तथाकथित सेकुलर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने शाहीन बाग के धरने के तरीकों का विरोध किया। शाहीन बाग के धरने का तरीका, जिस तरह गलत तरीके से यहाँ धरना लगातार दिया जा रहा है, पूरे इलाके को जाम करके रखा गया है, वो तरीका कभी भी सही कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। जो किसी के मुंह की बात कर रहे हैं, जो विपक्ष के लोग जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों के मुंह से ये आवाज़ नहीं निकली कि इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। और अब जब स्थितियां बहुत ही विकट हो गई, जब दंगा फैल गया, जब समर्थन करने वाले लोग भी सड़कों पे आ गए और जब उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, तो फिर ऐसी स्थिति आनी ही थी जिसके लिए पहले से ही तैयारी की जा रही थी। और ये स्थिति भी उस समय आई जबकि भारत में विदेशी मीडिया भारत के पर नज़र टिकाए हुए थी। और ये पूरी साजिश जो थी, ये साजिश इसी समय के लिए बुनी गई थी। धीरे 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 ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया जिससे कि मुस्लिम युवाओं के अंदर जो भ्रम की स्थिति है वो इतना बढ़ जाए कि वो सड़क पर आ जाए। और ऐसी स्थिति जो आज ओवैसी जिम्मेदार ठहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि भाजपा के एक नेता के इशारों पे ये सारा काम किया गया है। अब भाजपा के एक नेता का मतलब उनका कपिल मिश्रा से है। कपिल मिश्रा की गलती है या नहीं है वो तो जांच का विषय है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि जिस समय उनके ही पार्टी के एक नेता मंच से 15 करोड़ का 100 करोड़ के ऊपर भारी होने की बात कर रहे थे, उस समय उनको ये बताना चाहिए था कि ऐसे मामलों में अभी मंच से ही वारिस पठान को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाए, क्योंकि इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें खुलकर इसके खिलाफ बोलना चाहिए था, न कि छोटी मोटी कार्रवाई करके अपना राजनीतिक फायदे के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए था। तो ऐसे पूरे मामले जो अभी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चले हैं और ये जो विरोध प्रदर्शन का तरीका बदला है, उससे तो यही लगता था कि अभी नहीं तो कभी भी ये विस्फोटक माहौल होने वाला है। दिल्ली चुनाव से पहले इन लोगों ने इसका फायदा उठाया। शाहीन बाग का फायदा उठाने के लिए अरविंद केजरीवाल भी चले गए और अरविंद केजरीवाल को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी भी अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी जाकर ये नहीं बोला शाहीन बाग में कि अब यहां से धरना दूसरी जगह पर करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल खुद भी धरना दे चुके हैं और कई बार, एक बार नहीं कई बार वो धरना दे चुके हैं और उनको भी इस बात की जानकारी है कि किस जगह पर धरना देना चाहिए, किस जगह पर नहीं देना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल बार बार लगातार विरोध करते थे तो उस समय भी जब अनिश्चित काल के लिए विरोध होता था तो उनको भी एक जगह दी जाती थी। उन्होंने भी रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया, विरोध किया, लंबे समय तक रैलियां की है, लेकिन उन्होंने इस बात को बताया नहीं, जाके उनको ये समझाया नहीं कि जिस तरह से दिल्ली में ये विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए अगर अभी जो माहौल, तनाव वाला माहौल है, उसके बाद आप यहां से उठ जाएं, और वो अभी भी स्थिति बरकरार है। अभी इतने तनाव के बावजूद उसे शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण धरना के नाम पर अभी भी किसी तरह से विपक्ष की ओर से ये नहीं बताया जा रहा है कि ये आंदोलन करने वाले लोग, जिसके कारण जाफराबाद, चांदबाग जैसे कई इलाकों में आंदोलन हुए, मेट्रो के नीचे जाम लगा दिया गया और जिसके कारण ये हिंसा भड़की है, वो जो कारण है, जिस कारण से ये सब हुआ है, उस कारण को वही के वही क्यों छोड़ दिया गया है? अभी तक उस पर विपक्ष चुप क्यों है? लेकिन इन सवालों का जवाब ये नहीं देंगे
इनके पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि ये पूरी जो साजिश रची गई है वो इन्हीं के द्वारा रची गई है। और अरविंद केजरीवाल जो आज राजघाट में जाके शांति की अपील कर रहे हैं, उनको कम से कम अपने जो उनके सारे विधायक हैं उन विधायकों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में जाके शांति की अपील करनी चाहिए थी, क्षेत्र में जाना चाहिए था, न कि गांधी स्मृति में जाके राजघाट जाके ये प्रार्थना करना चाहिए। न तो वो शाहीन बाग जा रहे हैं, न क्षेत्र में जा रहे हैं, ये पूरी स्थितियों पर नजर गड़ाए बैठे हैं और सिर्फ जिम्मेदारी दूसरे को दे रहे हैं, ठीकरा दूसरे के सर पर फोड़ रहे हैं। तो ये पूरी जो साजिश रची गई है उसमें केजरीवाल, ओवैसी और कांग्रेस के जैसे लोगों का हाथ है। कहीं ना कहीं इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आज वो जिन लोगों के जो लोग जिम्मेदार हैं वही आज दूसरे के जिम्मेदार ठहराने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।